पे लिखो ऐसे A B C। ध्यान रखना बी वही लोकेशन में होनी चाहिए, कौन सी, सेम लोकेशन, बाकी ये चेंज हो सकता है, ठीक है, क्या हो सकता है, बदल सकता है, बदल सकता है ना, है। तो हम यहाँ पे क्या 90 डिग्री क्या है, भी समकोण है, यहाँ पे क्या है दिया है, क्या है दिया है, क्या क्या दिए, कोण बी बराबर क्या है 90, क्या है 90 अंक दिया हुआ, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ए बराबर 24 सेंटीमीटर है ना, और बी सी बराबर कितना 7 सेंटीमीटर, कितना दिया है ना। हमको क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे लिखो ज्ञात करना है, क्या लिखो, ये सब पेपर में ऐसे लिखना पड़ेगा, ध्यान रखना, ठीक है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है कि साइन ए कॉस ए, पहला है साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए, देखना है कॉमा लगा, गुणा का चिन्ह नहीं है, ठीक है। अगर तुम लोग कहीं पे ये लगा रहे, देखो साइन ए, ये बिंदी रखी रहे, क्या तो उसका मतलब क्या होगा, गुणा, क्या होगा, लेकिन ये क्या लगा हुआ है कॉमा, तो इसका मान अलग निकालना है, इसका मान अलग। और दूसरा क्या है साइन सी कॉस, साइन सी और कॉस सी, ठीक है, इतना दिया हुआ है। हम पहले चलेंगे, देखो हमारे पास ए बी बराबर 24 है, बी सी बराबर 7 है, तो हमको क्या है ए सी का मान नहीं दिया हुआ है, क्या तो हमको किसका मान निकालना है, ए सी। तो तुम्हारा जो किए थे वो गलत था, क्या था, है ना, देखो ठीक है, समझ में आया ना। तो हम अब क्या करेंगे, त्रिभुज एबीसी में क्या निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। प्रमेय से त्रिभुज एबीसी में क्या निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय निकाले। तो हम क्या करेंगे, AC का स्क्वायर, क्या करेंगे मतलब कर्ण का स्क्वायर, अब कर्ण वर्ग न लिखेंगे, ठीक है, तुम लोग को याद हो गया ना, तब सीधे लिखेंगे AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे AC स्क्वायर कितना नहीं दिया हुआ है, तो AC स्क्वायर को जैसे कहता है ऐसा लिखते जाओ, लिखते जाओगे ना। AB का स्क्वायर कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, तो क्या लिखोगे 24 का स्क्वायर, BC का मान कितना दिया हुआ 7, यहाँ पे क्या लिखोगे 7 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर जैसे कहता है ऐसा लिखोगे, 24 का होता है, 24 का 2 बार क्या करोगे गुणा, देख समझ में आ रहा है ना। तो क्या होता है 576, क्या होता है 576, धन 7 का स्क्वायर करोगे तो 49, कितना 49, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो AC स्क्वायर, AC स्क्वायर लिखोगे इसमें जुड़ जाएगा, क्या आ जाएगा जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा 625, कितना आएगा, ठीक है, जोड़ लेना आ जाएगा 625, ठीक। जब 625 आएगा तो हम करेंगे AC, अब AC है ना, AC को हटा देंगे, वर्ग हटा देंगे, तो यहाँ आके क्या निकल जाएगा, वर्गमूल लग जाएगा, क्या लग जाएगा, वर्गमूल लग जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे AC बराबर कितना लिखेंगे 25 गुणे 25 बराबर, इसको देखो ऐसे करते हैं 25 गुणे, ऐसे नहीं देव ना समझ पाएगा ना देव। तो AC बराबर लिखते हैं, देखो 5 गुणे 5, 5 गुणे 5, 25 25 पंचे 125 पंचे, इसका क्या निकालेंगे लघुत्तम, क्या निकालेंगे, तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। हम इसके कितने कितने जोड़े बना लेंगे, 2 कितने 2 जोड़े बना लेंगे, बना ले। एक जोड़ा का निकल आएगा बाहर, इसमें से एक बाहर निकल आएगा, और इसमें से एक जोड़ा, इसमें से एक बाहर निकल आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा AC बराबर कितना आ जाएगा 25, AC बराबर कितना आ जाएगा 25, यहाँ लिख लिया हो, मिटा दो, कर लिए, नहीं कर रहा है, यहाँ पे क्या लिखना है साइन ए, साइन ए का फॉर्मूला यहाँ देखो, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बाटे कर्ण होता है। यहाँ पे साइन ए का फॉर्मूला लिखो, तो साइन ए कहाँ है, यहाँ पे सी है, ये है साइन ए, क्या है यहाँ देखना जो लिखा रहा है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे साइन ए लिखा है
तो यहाँ जाना है। साइन बी लिखा है तो कहाँ जाना है, यहाँ। साइन सी लिखा है तो यहाँ। तो क्या लिखा है, साइन ए। तो साइन ए है ना, तो साइन ए में आधार क्या होगा, लंब क्या होगा, ये वाला। ये तो आधार हो जाएगा साइन ए का। इससे जो सट ए से सट के क्या ये वाली है लाइन, तो क्या हो जाएगा, आधार। तो यहाँ पे लंब क्या होगा, बीसी। क्या होगा, बीसी। यहाँ पे क्या लिखो, साइन ए की, यहाँ पे क्या लिखो, बीसी बटे। और कर्ण क्या होगा, कर्ण तो हमेशा वही रहता है, तो क्या हो जाएगा, ए। क्या हो जाएगा, बीसी। तो बीसी का मान कितना है, 7। कितना है, और एसी का मान कितना आया था, 25। तो कितना आ जाएगा, 7 बटे 25। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, मान। अब क्या पूछ रहा है, कॉस ए। यहाँ पे देखो, कॉस ए। क्या पूछ रहा है, कॉस ए। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ये तुमको याद करना पड़ेगा तब बनेगा, नहीं ना बनेगा है। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला आधार बटे कर्ण। हमको क्या चाहिए, कॉस ए। क्या चाहिए, कॉस ए। तो कॉस से कहाँ जाएंगे, यहाँ। कहाँ जाएंगे, यहाँ। यहाँ ठीक है, जहाँ लिखा रहे ए, जहाँ लिखा रहे ए, तो यहाँ लिखा ए, यहाँ जाएंगे। तो आधार इसका क्या हो जाएगा, ये इसे सट के है ना, ए से सट की कौन सी लाइन है, ये वाली नहीं है, तो सबसे बड़ी कर्ण है, कर्ण तो फिक्स रहेगी। ये आधार है ना, तो क्या हो जाएगी, ए भी क्या हो जाएगी, आधार। तो हम लिखेंगे आधार, तो ए भी आधार। आधार बटे क्या होगा, कर्ण। तो कर्ण क्या है, एसी। यहाँ पे क्या लिखेंगे, कर्ण एसी। ए बी का मान कितना दिया हुआ है, 24। कितना, 24। और एसी का मान कितना दिया हुआ है, 25। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मान 25। आए समझ में। अब हमको क्या चाहिए, साइन सी। अब देखना फिर से, अब देखना, अब हमको क्या चाहिए, साइन सी। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो सी कहाँ है, यहाँ। अब देखना लंब बदल जाएगा, सी है तो सी से जो सटके वाली है वो आधार हो जाएगी, और जो ऊपर जा रही है वो क्या, लंब। तो लंब क्या हो जाएगा, ए बी। यहाँ पे क्या लिखोगे, ए बी। बन गया, बन गया, ए बी है ना। और क्या, कर्ण, कर्ण तो फिक्स रहेगी, तो कर्ण क्या हो जाएगी, ए सी। ए बी का मान कितना है, 24, और ए सी का मान कितना है, 25। है समझ में। अब हमको क्या चाहिए, कॉस सी। क्या चाहिए, कॉस सी। तो सी, अब सी कहाँ है, सी पे जाओ, सी पे जल्दी देखो, सी ये है, उससे सट के क्या लाइन हो जाएगी, आधार। बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान रखना, समझ में आना चाहिए। पूछो तो समझ, अगर नहीं आ रहा तो पूछो। कॉस सी है, कॉस सी की जो सट के लाइन है उसको क्या बोलेंगे, आधार। आधार। और ये जो लंब हो जाएगा फिक्स रहेगा, क्या, कर्ण। कर्ण हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो कॉस सी का सूत्र होता है, कॉस थीटा का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। तो कॉस आधार क्या लिखेंगे, बीसी। क्या लिखेंगे, बीसी। अब कर्ण हमेशा फिक्स रहेगी, तो कर्ण क्या लिखेंगे, एसी। क्या लिखेंगे, एसी। बीसी का मान कितना था, 7। कितना था, 7। एसी का मान कितना है, 25। यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर बनेगा। सरल है ना, बस तुमको सूत्र याद होना चाहिए, बहुत सरल है ये। ट्रिग्नोमेट्री सरल रहती है। लेकिन आज हम पढ़ेंगे कौन सा है कि प्रश्नावली 8.1 का कौन सा नंबर है, दूसरा नंबर। कौन सा, दूसरा। तो एक्सरसाइज 8.8 है ना, 8.1। एक्सरसाइज 8.1 का दूसरा क्वेश्चन, जिसमें लिखा है कि 8.13 आकृति। कौन सी जो आकृति बनी है उसमें लिखा रहता है 8.13 आकृति बनी है ना, उसमें देखना है कि क्या 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 दिए हुए हैं, मान दिए हुए हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे, देखो tan p और क्या दिया है, cot r का मान दिया हुआ है। tan p और cot r का मान क्या करना है, ज्ञात करना है, मान। क्या ज्ञात करना है, मान। तो दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, पहले हम क्या बना लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। क्या, यहाँ पे बना लो चित्र, बना लिए। देखो यहाँ पे दिया हुआ है p q और क्या दिया हुआ है, r। अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है, पी की बराबर कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर। कितना, 12 सेंटीमीटर। देख, पी की बराबर कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर। पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर। कितना, और यहाँ पे देखो ये क्या दिया हुआ है, 90 अंश। कितना, अभी नहीं, पहले समझ लो फिर बना लिख लेना, ठीक है। कितना दिया हुआ है, 90 अंश। तो हमको क्या ज्ञात करना है, tan p माइनस cot r। तो इसमें हमको पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ, लिख ले। इसमें दिया है, क्या क्या दिया है, पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर। पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर है ना। और पी आर बराबर क्या दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर। हम इसमें से किसका मान निकालेंगे अभी, क्यू आर का। किसका, क्यू आर का ना। तो देखो ये 90 डिग्री के सामने भुजा क्या हो गई, कर्ण।
कर्ण हो गई, ये बाकी लंब और ये आधार। क्या है कि जैसे देखो यहाँ पे tan p और cot r है ना, तो tan p और cot r यहाँ से हम जब इसका मान निकालेंगे tan p का, तो यहाँ से डिसाइड करेंगे कि आधार कौन है और लंब कौन है। फिर यहाँ से डिसाइड करेंगे कि आधार कौन है, लंब कौन है। जहाँ लिखा है जैसे इसमें tan लिखा है p और cot क्या लिखा है r, तो r ये यहाँ से डिसाइड करेंगे कि आधार क्या है, और यहाँ से डिसाइड करेंगे कि आधार क्या है p से। ठीक है, अलग अलग, ये नहीं कर देना कि यही आधार मान लेना यही लंब, अलग अलग चेंज हो जाता है। ठीक, तो इसमें हम क्या करेंगे, इससे हम पाइथागोरस प्रमेय से क्यू आर का क्या निकाल लेंगे, वैल्यू यानी मान निकाल लेंगे। हम इसमें चलेंगे, इसमें देखो पहले लिख लो, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है tan p माइनस cot r, ये ज्ञात करना है। ठीक है, tan p माइनस cot r ज्ञात करना है। ये देखो, अब इसमें हम क्या लगा देंगे, त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। लगा दें, क्यों, हमको क्यू आर का मान चाहिए ना, किसका, हमको क्यू आर का मान चाहिए अभी क्यू आर के लिए, क्योंकि इसका मान ज्ञात करने के लिए हमें क्यू आर की जरूरत पड़ेगी। पहले 3 निकल आएंगे था, तो ज्ञात करने दिया क्या, हाँ पहले देखो इनको ज्ञात कर लोगे, तीनों भुजाओं का मान निकल आएगा तब ना इसको ज्ञात करोगे। फिर तुमको मानो आधार लेना है, क्या आधार, तो आधार तो रहेगा नहीं, तो कहाँ से फिर पता चलेगा तुमको। तो हम क्या चलेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो, देखो 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या कहलाती है, कर्ण। ये क्या हो गई, कर्ण। तो पी आर का स्क्वायर कर देंगे। क्या क्या सूत्र होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो डायरेक्ट हम इसके क्या रख देते हैं, मान। ठीक है, या फिर लिख देते हैं, सूत्र लिख देते हैं। तो लिख देंगे क्या, कर्ण का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग, किसका, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, ये हुआ लंब का वर्ग। कर्ण का वर्ग कितना, पी आर स्क्वायर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पी आर का होल स्क्वायर। लिखें पी आर। अब यहाँ पे क्या है, क्यू आर का आधार क्या है इसमें, क्यू आर। हम क्या करेंगे, देखो अभी हमने ये नहीं देखा कि हमको tan r नहीं ज्ञात करना ना tan p, ऐसे नहीं ज्ञात करना ना, सिंपल हमको किसका मान ज्ञात करना, क्यू आर का। तो अभी नॉर्मल देखेंगे कि कौन आधार है कौन लंब है, इसके अनुसार, किसके अनुसार, क्यू के अनुसार, किसके अनुसार, क्यू के अनुसार। ठीक है, तो पी आर स्क्वायर, तो वहाँ पे हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर, किसका, क्यू आर स्क्वायर प्लस आर पी स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिखे हैं, पी आर, क्या, पी आर का होल स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे पी आर का मान कितना दिया हुआ है, 13। यहाँ पे क्या निकालेंगे, 13 का स्क्वायर बराबर, क्यू आर का मान कितना दिया हुआ है, नहीं दिया, पी क्यू ना, कहाँ पे, अच्छा पी क्यू कितना, पी क्यू स्क्वायर कितना, पी क्यू स्क्वायर। ठीक, क्या होगा, पी क्यू स्क्वायर ना, हमने लंब लिखा, यहाँ पे प्लस कितना, 12 का स्क्वायर, कितना 12 का स्क्वायर। ठीक, अब देखो 13 का स्क्वायर 2 बार गुणा करोगे, 13 की घात 2 मतलब उसका 2 बार गुणा, तो 13 की घात 2 का उसका 2 बार गुणा करोगे, कितना आएगा, 169। हमें याद है तो हमने लिख दिया, तुम लोगों को भी क्या याद कर लेना, या फिर जल्दी गुणा कर लेना। ठीक है, यहाँ पे क्या है, क्यू आर का स्क्वायर, क्या है, क्यू आर का स्क्वायर। हाँ, अब यहाँ पे 12 का स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा, 144, कितना, अब क्या है कि 169। अब देखो इसका पक्षांतर, इसका मान हमको ज्ञात करना है ना, तो इसका क्या, इसका पक्षांतर कर देंगे, तो 169 में 144 इधर चला जाएगा, तो क्या 100 का, यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर। इसमें से इसको क्या करो, घटा दो, तो कितना आएगा, इसमें से इसको घटाओगे तो कितना, 25, कितना 25 बराबर क्यू आर का स्क्वायर। ठीक, अब इसके यहाँ पे बार है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा बराबर क्यू आर। ठीक है, देख अब यहाँ पे हम किसका मान निकालेंगे, क्यू आर का। तो क्यू आर का देखो 25 है ना, इसको 25 को क्या लिख सकते हो, 5 गुणे लिख सकते हो, तो 5 के रूप में क्या आ जाएगा, 5 बाहर। क्यू आर का मान कितना आ गया, 5 आ गया ना, हमारे पास क्यू आर का मान क्या आ गया, 5 आ गया। क्यू आर का मान क्या आ गया, आया समझ में, इसको उतार दो यहाँ तक। फिर हम क्या निकालेंगे, tan p और tan cot r। ठीक, समझ में यहाँ तक, अभी तो सिंपल है ना, p और cot r। अब इनके हम मान निकालेंगे, क्या, तो tan थीटा बराबर क्या सूत्र होता है, तुमको पता होना चाहिए। तो tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, करनी होता क्या होता है, लंब बटे। ये तुमको याद होगा तब ये बनेगा। अगर देखो हम आधार सूत्र में लगाए ना, में इसे पाइथागोरस लगाए, तुमको पाइथागोरस पता होना चाहिए।
और ये हमारे अब यहाँ पे क्या लगा tan का, तो tan का सूत्र क्या होता है, कर्ण बटे लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। अब इसमें से हम क्या क्या चाहिए, tan p चाहिए हमको। क्या चाहिए, तो tan p कहाँ है, ये है ना p। देखो tan p तो उसी तरफ चले जाएंगे, p जहाँ दिया है तो वहाँ p चले जाएंगे। क्या ये p दिया हुआ है ना, यहाँ चले जाएंगे p। अब बताओ हमको लंब चाहिए, देखो आधार चाहिए तो आधार क्या हो जाएगी, जो p से सट के होगी, दी जा रही है ना p से सट के, ये क्या हो जाएगी आधार, और ये वाली क्या हो जाएगी लंब। क्या हो जाएगी, अब ये ध्यान रखना कि कर्ण हमेशा क्या होती है, फिक्स होती है। क्या होती है, फिक्स होती है। तो हम यहाँ पे आधार क्या लिख देंगे, पी क्यू। क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम देखो जैसे tan p बराबर हम लिख देंगे tan p बराबर क्या लिख देंगे, पी क्यू। क्या लिख देंगे, पी क्यू। और यहाँ पे लंब क्या, लंब लिखेंगे ना, लंब क्या लिखेंगे, क्यू आर लिखेंगे ना लंब। और आधार क्या लिख देंगे, पी क्यू। क्या लिख देंगे, यहाँ समझ में आया। देखो हम क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पे न्यू कोण दिया ना, ये कोण का मान दिया, मतलब p की जगह क्या लिखा हुआ है, p। क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे p में गए, p से जो सट वाली सट के लाइन उसको क्या मान लिया, आधार, मतलब आधार होती है। और जो यहाँ पे ऊपर लंब खींची गई ऊपर, जो दूसरी होगी वो क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। अब यहाँ पे जैसे हम r की तरफ जाएंगे तो जो इससे सट के रहेगी, ये है ना, जो इससे जुड़ी हुई रहेगी, तो क्या हो जाएगी आधार, और ये वाली क्या हो जाएगी लंब, और ये क्या हो जाएगी कर्ण। ठीक है समझ में। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं tan p की जगह, अब देखो tan p की जगह हम क्या लिख सकते हैं, अब याद करना है तो आप लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे tan p। क्या, tan p की जगह हम क्या लिखेंगे, p q, हाँ q r बटे p q। क्या लिखेंगे, q r बटे p q। लिखे q r बटे p q। अब हमको क्या चाहिए, cot r चाहिए। क्या चाहिए, cot r। यहाँ पे देखो cot थीटा का सूत्र क्या होता है, आधार बटे लंब। इसको उल्टा कर दो, आधार बटे लंब। तो आधार हमारे पास क्या है, अब cot r ये है ना, तो अब r यहाँ चले जाएंगे r। अब ये क्या है, ए हल्ला ना करो तुम लोग, मन में बोलो, मन में। ये आधार है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो आधार को हम क्या लिखेंगे, क्यू आर। क्या लिखेंगे, क्यू आर। यहाँ पे लिखो cot r बराबर, आधार को क्या लिख देंगे, क्यू आर। तो यहाँ पे क्या लिखो, क्यू आर। लिखे, अब क्यू आर लिखे। अब तुमको लंब चाहिए तो ये दूसरी भुजा क्या हो जाएगी, लंब। क्या हो जाएगी, लंब क्या हो जाएगा, पी क्यू। क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, पी क्यू। समझ में है ना। अब देखो यहाँ पे हमको मान है, क्या दिया हुआ है, तो देखो क्यू आर बराबर क्या मान दिया हुआ है, यहाँ पे क्यू आर का मान क्या आया था हमारे पास, क्या आया था, 5 आया था ना जी। तो यहाँ पे क्या लिखे, 5। क्यू आर का मान हमारे पास 5 आया था, तो अब यहाँ पे क्या लिख दिए, 5 लिख दिए। तो क्यू आर की जगह आप क्या लिखे, 5। क्या लिखे, और पी क्यू की जगह क्या लिखो, 12। तो 5 बटे 12 ये आ गया ना, tan p का मान। किसका, tan p का मान आ गया। अब यहाँ पे हमको क्या चाहिए, cot r का मान, cot r। तो क्यू आर का मान क्या दिया हुआ है, क्यू आर का मान 5। यहाँ पे क्या लिखो, 5। अब पी क्यू का मान क्या दिया हुआ है, 12। तो यहाँ पे क्या लिख दो। आया समझ में। ये मान हमने देखो, हमने इसका भी मान निकाला और इसका भी मान निकाला। क्यों, हमें याद था, हमें सूत्र याद था, इसके अनुसार हमने इसको क्या कर दिया, निकाल लिया अच्छे से। अब तुम लोगों को सूत्र याद नहीं रहेगा तो कहाँ से बनेगा बताओ, है ना। अब हम क्या रखते हैं, मान यहाँ रख देते हैं, मान tan p माइनस cot r में। यहाँ पे लिखो tan p माइनस cot r बराबर 5 बटे 12 है ना tan p का मान। यहाँ पे लिखो 5 बटे 12, और cot r का मान भी क्या है, 5 बटे 12। ये क्या हो गया, तो हमारे पास सूत्र का उत्तर आ गया tan p माइनस cot r बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये सरल है ना। सूत्र याद होगा तब बनेगा, असूत्र याद नहीं होगा तो नहीं बनेगा। ठीक है, उसको उल्टा कर दें। ये ध्यान रखना कि तुम लोग ये जो है ना, ये लिखे रहते हैं ना मेन, इनको देखना है। अगर तुम नॉर्मल ए बस होता है, क्या सोचो ए बस होता है, नहीं होता, वहाँ कुछ भी लिखा रहे, त्रिभुज में वहाँ कुछ भी लिखा रहता है ना। लेकिन ध्यान रखना कि जहाँ वो लिखा रहेगा उसके अनुसार तुम आधार डिसाइड करोगे और लंब डिसाइड करोगे। ठीक है, कर दे बनेगा, लिख लो इसको, कर लिए तुम दोनों। ये भी सरल क्वेश्चन है। तो अब हम कौन से नंबर पहुंच गए हैं, तीसरे नंबर पे, है ना। यहाँ पे लिखो 30। तो क्वेश्चन नंबर 8.1 का तीसरा है, यदि sin a बराबर कितना दिया हुआ है, 3/4, तो cos a और क्या ज्ञात करना है, tan
ए का मान परिकलित करिए, है ना। तो पहले हम क्या बना लेते हैं, चित्र बना लेते हैं। चित्र बना लो, ध्यान रखना चित्र बहुत जरूरी है, ठीक है। चित्र ना बनाओगे तो ना समझ में आएगा। चित्र बना लो। अब देखो इसमें लिखा है कि साइन ए का मान बराबर कितना दिया, 3/4 दिया हुआ है। तो हम इसमें क्या करेंगे कि अब इस तुमको पता है कि चित्र कैसे बनेगा, पहले ये पता होना चाहिए चित्र कैसे बनाओगे, है ना। तो देखो जो ए दिया है, कॉट ए दिया है, साइन ए दिया है, कॉस ए, सभी में ए दिया हुआ है, सभी में ए दिया हुआ है ना। तो ये ध्यान रखना कि इसमें क्या बना लेंगे, ए को 90 डिग्री ले लेंगे। क्या ले लेंगे, ए को 90 डिग्री ले लेंगे। उसके अनुसार क्या कर देंगे, सेट कर देंगे ना, ठीक है। देखो हम क्या ले लेते हैं, 90 डिग्री। क्या ले लेते हैं, 90 ले लिए। और यहाँ पे क्या ए बी सी कर देते हैं। कैसे, पूछो क्यों हमने ए को 90 डिग्री लिया, क्योंकि ए को 90 डिग्री हमने साइन ए बराबर 3/4, हाँ ठीक है ना। ए को हमने क्या लिया, 90 अंश लिया। अब हमको कि जब ए को हमने 90 अंश लिया तो साइन ए का सूत्र, साइन थीटा का सूत्र क्या होता है बताओ, लंब बटे कर्ण होता है ना। तो लंब इसमें क्या हो जाएगा 4 और कर्ण 3, क्या हो जाएगा लंब 3 और कर्ण क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 ये हो जाएगा, लंब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है। और हमको फिर ए बी का मान ज्ञात कर लेंगे क्या, तो यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया है, साइन ए बराबर क्या दिया हुआ है, 3/4, जहाँ ए सी बराबर क्या हो जाएगा 3 और बी सी बराबर क्या हो जाएगा 4। ठीक, ये समझ में आया ना, ये बहुत जरूरी है, ये समझना बहुत जरूरी, ठीक है। अब हम क्या ज्ञात करना है, हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, कॉस ए, है ना, कॉस ए। और क्या ज्ञात करना है, tan ए, है ना, tan ए, इसको ज्ञात करना है। तो अब हम इसमें लगाएंगे, इसका मान ज्ञात करेंगे आधार। तो इसमें क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। यहाँ पे लिखो त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय लिखो। तो यहाँ पे लिखोगे जो देखो कर्ण क्या होगी, 90 डिग्री के सामने भुजा कर्ण, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बीसी, कर्ण का स्क्वायर। पहले क्या लिख लिया सूत्र, कर्ण का स्क्वायर बराबर किसका स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, किसका आधार और प्लस लंब, ठीक, लंब का स्क्वायर। तो कर्ण इसमें क्या दिया हुआ है बीसी, यहाँ पे क्या लिखोगे बीसी का स्क्वायर। आधार क्या है एसी, यहाँ पे क्या लिखोगे एसी। और यहाँ पे सॉरी लंब, आधार यहाँ पे क्या दिया ए बी, क्या है आधार, क्या है ए बी, और लंब क्या है एसी, यहाँ पे एसी स्क्वायर लिखोगे, ठीक। देखो हमारे पास बीसी दिया हो, बीसी का मान कितना दिया हुआ है 4 का वर्ग, कितना 4 का वर्ग। और ए बी क्या दिया हुआ है 3 का वर्ग, मतलब 3 का वर्ग कर दोगे। और एसी का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पे लिखो एसी स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 चौके 16 बराबर 3 त्रिकाई प्लस एसी का स्क्वायर। अब इसका क्या करो, इधर पक्षांतर, तो 16 माइनस क्या कर दो 9 बराबर एसी स्क्वायर हो जाएगा। एसी बराबर कितना आ जाएगा, 16 में 9 जाएगा 7, कितना 7 आ जाएगा, 9 7 16। अब यहाँ पे हमको किसका मान चाहिए, एसी का मान, किसका मान एसी का मान चाहिए, है ना। तो एसी का मान चाहिए, तो एसी का मान निकालो यहाँ पे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा, अंडर रूट 7 आ जाएगा, क्या आ जाएगा। अब देखो 7 अपने से बाहर तो आएगा नहीं, अब इसको अंडर रूट में लिख रहे देंगे, क्या अंडर रूट में लिख रहे देंगे, ठीक है। अब हमको क्या मान चाहिए, कॉस ए का मान निकाल लेते हैं और tan ए का, है ना। यहाँ पे लिखो, अब क्या लिखो, अब कॉस ए बराबर, कॉस ए का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, होता है ना, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे आधार क्या है ए बी, क्या है ए बी, और कर्ण क्या है बीसी, यहाँ पे क्या लिखो बीसी। ए बी का मान कितना है √7, और यहाँ पे कर्ण का मान कितना है 4, कितना 4। अब हमको क्या चाहिए tan है, tan का सूत्र क्या होता है बताओ, लंब बटे आधार, आधार तो इसमें लंब, देखो यहाँ पे ए है ना, तो लंब क्या हो जाएगा एसी, क्या हो जाएगा आधार, क्या हो जाएगा ए बी, क्या हो जाएगा। तो एसी का मान कितना है 3, कितना, और ए बी का मान कितना है
7 ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, चेक करो आंसर कितना आ रहा है। आ गए। आ गया है, हाँ इसको लिख लो, है ना। देखो कौन सा नंबर है, चौथा। कौन सा, चौथा नंबर, यहाँ पे चौथा। देखो चौथे में लिखा कि यदि 15 cot a बराबर कितना है 8, 15 cot a बराबर 8, तो sin a और क्या ज्ञात करना है, sec a। क्या ज्ञात करना है, यहाँ ध्यान रखना कि a सभी में क्या है, a, तो a को क्या ले लेंगे, समकोण ले लेंगे। क्या ले लेंगे, समकोण। मतलब जहाँ a लिखेंगे तो वहाँ 90 डिग्री अंश होना चाहिए। कितना, तब हम आधार और लंब आसानी से ज्ञात कर सकते हैं ना। अगर हम दूसरा लेंगे तो हमको कर्ण फिर न मिलेगा, क्योंकि 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले लिख लेंगे, पहले इसको अच्छे से लिख लेते हैं, तब ना हम याद करेंगे। 15 cot a बराबर 8 है, तो इसको अच्छे से लिख लेते हैं। तो पहले क्या बना लेते हैं, पहले लिख लेते हैं। फिर यहाँ पे क्या दिया है, क्या दिया है, क्या दिया है, 15 cot a बराबर क्या 8 है, यही दिया है ना, है। अब देखो तुम लोग कितनी बार बताया कि ये हल्ला न करो। यहाँ पे देखो ये 15 cot, ये दोनों क्या है, 15 और इसके बीच में किसका चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है ना। तो हमको किसका मान चाहिए, सिर्फ cot a का मान चाहिए। क्या, cot, तो 15 को हम 8 के क्या ले आएंगे, बटे में। देखो गुणे में तो कहाँ आ जाएगा, बटे में, तो cot a का मान आ जाएगा। यहाँ पे लिखो cot a बराबर क्या आ जाएगा, 8/15। क्या आ जाएगा, 8/15 आ जाएगा। तो cot a का सूत्र, cot का सूत्र क्या होता है, आधार बटे लंब। आधार बटे, ये क्या होगा, आधार होगा। क्या होगा, आधार, और ये क्या होगा, लंब होगा ना। ये ऊपर वाला आधार और नीचे वाला लंब। तो इसके अनुसार हम क्या बना लें, चित्र। क्या बना लें, चित्र बना लें। तो ये क्या, हम इसको क्या लेंगे, समकोण लेंगे। क्या लेंगे, एक को, बाकी इनको बी और सी दे दो अपने अनुसार। इसको बस सही पुट करो, बाकी ये अपने आप सेट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब लंब क्या, आधार क्या है 8, यहाँ पे क्या लिखेंगे, और लंब क्या है 15। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 15। आए समझ में, इसलिए हमने उसको क्या लिखा, पहले लिखा। उसको हमने क्या लिखा, पहले लिखा। अब हमको चाहिए साइन ए और क्या, अब देखो अब इसके अनुसार हम ज्ञात कर सकते हैं ना। तब इसमें क्या हो जाएगा, जहाँ क्या ले जाओ, जहाँ ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर 8 और ए सी बराबर 15। ये समझ में आया। अब हमको क्या चाहिए, अब इसका मान चाहिए, तब ना उसका मान निकाल पाएंगे। तो हम इसमें क्या लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है देव, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो सूत्र होता है कर्ण का वर्ग, कर्ण का बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक, तो कर्ण का वर्ग इसमें कितना है, BC। यहाँ पे क्या लिखोगे, BC स्क्वायर। आधार क्या दिया हुआ है, AB स्क्वायर। और लंब क्या दिया हुआ है, AC। यहाँ पे क्या लिखोगे, BC का मान हमको क्या चाहिए, ज्ञात करना है। तो यहाँ पे BC को जैसे कहता है ऐसा लिखो। ठीक है, AB का मान कितना दिया हुआ है, 8। कितना, 8 का क्या लिखोगे, स्क्वायर। और AC का मान कितना दिया हुआ है, 15 का स्क्वायर। यहाँ पे लिखोगे BC का स्क्वायर बराबर, इसको 8 9 64 और 15 15 225। हमको याद है इसलिए हम लिखते जा रहे हैं, है ना। तो BC स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 289। कितना, 289 जोड़ने में। अब यहाँ पे BC का मान चाहिए, तो BC बराबर ये क्या लग जाएगा, अंडर रूट। कितना, 289। अब 289 किसका वर्गमूल होता है, 17 का। किसका, 17। तुम लोग इसको ज्ञात कर लोगे ना इसके बाद, मतलब ये नहीं कह रहा हूँ, जब अपने से कभी करोगे तो ज्ञात कर लोगे। जानते हो इसको क्या ज्ञात करने का तरीका है, इसका क्या निकालो, लघुत्तम। क्या निकालो, लघुत्तम। नहीं तो तुम लोग कहाँ तक याद कर लो, 25 तक याद कर लो। कहाँ तक, 25 तक उसका वर्ग याद कर लो। कहाँ तक, 25 तक वर्ग, तो तुम लोग को पता चल जाएगा। ठीक है, नहीं तो इसका लघुत्तम निकालना पड़ेगा। 17 17 289 कितना। तो यहाँ पे BC बराबर कितना आ जाएगा,
17 कितना आ जाएगा 17। हमको याद है तो हम जल्दी जल्दी क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। तो देखो इसका निकालने का तरीका है कि देखो हम लिखेंगे अब साइन ए, साइन ए का सूत्र होता है साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे लंब क्या दिया हुआ है बताओ, लंब AC, ए देखना ना, ए वाला ए, तो लंब क्या दिया हुआ है AC, क्या दिया हुआ है AC, और यहाँ पे कर्ण क्या दिया हुआ है BC, यहाँ पे क्या लिखेंगे BC बराबर AC का मान कितना है 15, कितना, और BC का मान कितना है 17, तो क्या लिखेंगे 17 आ गया। हमको साइन ए का मान आ गया। अब किसका चाहिए, सेक ए, किसका सेक ए का सूत्र होता है कर्ण ऊपर और आधार नीचे। क्यों, कॉस का उल्टा होता है सेक। क्या होता है, कॉस का उल्टा सेक। यहाँ पे कर्ण लिखो तो कर्ण क्या है, कर्ण BC लिखो BC, और बटे आधार क्या है AB। इसके अनुसार हम चल रहे हैं। तो BC का मान कितना है, BC का मान 17 और आधार का मान कितना है 8। तुम्हारा क्या हो गया आंसर, क्या हो गया आंसर। समझ में आया कि फिर से बताओ। अज्ञान देव इसको लिख लो। कर लिए तुम प्रिया कि नहीं बना, याद है पहला उदाहरण किए थे। देखो यहाँ पे हमको मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। क्या, यहाँ देखो मेरी तरफ, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा, कॉसेक थीटा, इनका सभी का मान ज्ञात करना है। त्रिकोण जहां भी पूछे त्रिकोणमितीय अनुपात, उनका क्या ज्ञात कर लेना है मान। तो प्रश्न में पूछ रहा है कि दिया हुआ सेक थीटा बराबर 13/12, सेक थीटा बराबर क्या दिया हुआ है 13/12, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ये दिया हुआ है ना, तो हम सेक थीटा बराबर क्या दिया हुआ है 13/12। तो हम यहाँ पे अब थीटा देखो, अब थीटा है ना, अब थीटा दिया हुआ है तो हम इसमें कोई भी हमको क्या है कि अब हमको यहाँ पे पता चल जाएगा कि कौन आधार है, कौन कर्ण है, कौन लंब है। ठीक है, तो ऐसे हमको इसमें चित्र बनाने की जरूरत नहीं है। देखो कैसे, सेक थीटा यहाँ पे दिया हुआ, कौन सा नंबर है 5वां दिया है। सेक थीटा कितना 13/12 इतना दिया हुआ है। तो बताओ सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बटे आधार। तो ये क्या होगा कर्ण और क्या होगा आधार। तो हम लिख लेना, यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेते हैं आधार ये है और कर्ण ये है। हमको चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे थीटा दिया हुआ है। हम यहाँ पे थीटा थोड़ा चित्र बनाएंगे, थीटा वाला को है ना, हम यहाँ पे क्या डायरेक्ट लिख लेते हैं। यहाँ पे आधार कितना है, आधार बराबर 12 और कर्ण बराबर क्या हो जाएगा 13। ठीक, अब इसमें से हम क्या ज्ञात कर लेते हैं, लंब। इसका सूत्र ज्ञात कर लेते हैं, लंब का सूत्र ज्ञात कर ले। हम इसे पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पे लिखोगे पाइथागोरस, पहले इंटू कॉपी लिखना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना, यहाँ पे ज्ञात करना नहीं, सीधे हम त्रिकोणमितीय अनुपात। हाँ लिखो, लिख लो, क्या लिख लो, ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, त्रिकोणमितीय अनुपात। अभ्यास स्कूल गया था, नहीं गया था, त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना। क्या, अब इसमें हम क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। हम लिखो पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र बताओ, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ध्यान रखना, हम इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहे हैं। ठीक है, अब जब हमारे पास सबका मान आ जाएगा तो क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। तो कर्ण का वर्ग कितना 13 का, तो 13 का क्या कर दो वर्ग। आधार कितना दिया 12, तो 12 का वर्ग धन लंब का वर्ग। शिवांगी तुमको समझ में नहीं आ रहा कि वीडियो बन रही हो, तुम्हारी आवाज जा रही होगी। अपने से मन में पढ़ो ना, उसको मन में करो। बार बोल रहे हैं, 4 बार बोल चुके। हाँ, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 13 का स्क्वायर तो कितना होगा 169 होगा ना।
यहाँ पे क्या लिखोगे 100 बराबर 12 का वर्ग करोगे तो 144। ऐसे तुम लोगों को क्या होना चाहिए यार, प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, इसको क्या करोगे पक्षांतर, 169 और माइनस 144 बराबर कितना, लंब का स्क्वायर। इसको घटाओगे तो कितना आएगा 25 लंब का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर हटा दोगे तो बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा 25। तो लंब बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से करेंगे। ठीक है, तो लंब बराबर 5 गुणे 5 बराबर लंब बराबर कितना आ जाएगा 5। ये समझ में आया, यहाँ तक आया ना। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर लें। हमारे पास सेक थीटा तो ऑलरेडी है, हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, tan थीटा, यहाँ से निकाल कोसेक sin थीटा, देख लेंगे sin थीटा, लिखो sin थीटा। तो sin थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब इसमें हमारे पास क्या आया है 5 और कर्ण क्या दिया हुआ है 13, ये पहला मान आ गया। ठीक, अब हमको क्या चाहिए cos थीटा, क्या चाहिए, तो cos थीटा का होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे आधार का मान कितना हुआ है 12, कितना 12 बटे 13 कर्ण का मान दिया हुआ है। अब cos थीटा हमको क्या चाहिए tan थीटा, क्या tan थीटा, tan थीटा में क्या हो लंब बटे आधार, यहाँ पे लिखो लंब बटे आधार। तो लंब हमारे पास कितना है 5 और बटे आधार कितना है 12, तो 5 बटे 12। cot थीटा निकाल लो, क्या, तो cot थीटा का इसका उल्टा कर दो, आधार बटे लंब, क्या आधार बटे लंब। आधार कितना है 13 नहीं 12 बटे 5। अब हमको क्या चाहिए, सबका मान पता चल गया, cosec थीटा, किसका cosec थीटा। cosec थीटा का सूत्र होता है कर्ण बटे लंब, cosec थीटा का होता है कर्ण बटे लंब। तो कर्ण का मान कितना दिया हुआ है 13 और लंब का मान कितना दिया हुआ है 5। ये तुम्हारा क्या हो गया, बन गया ना, ये है त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक, कोई छूटा तो नहीं, सब आ गया, सेक तो पहले से था। ठीक, इसको कर लो। ये देखो, ये अगर तुमको सूत्र है तो बहुत अच्छा, बहुत सरल टॉपिक है ये जी। कौन सा नंबर है 8.1 का कौन सा 6वां नंबर। तो लिखा है कोणीय और कोण भी न्यून कोण दिया, कोणीय और कोण भी न्यून कोण दिया है ना, और यहाँ पे दिया हुआ है cos A बराबर cos B, cos A बराबर cos B। तो हमको बताना है कोण A बराबर क्या, कोण B, कोण A बराबर कोण B। 6वां नंबर हमको ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया इसमें क्या क्या दिया है लिख दो। कोण A और कोण B क्या है, न्यून कोण का मतलब समझते हो 90 डिग्री से कम, क्या 90 डिग्री से कम, न्यून कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से कम। तो कोण A व कोण B क्या है, न्यून कोण है, क्या है न्यून कोण। देखो अब हमको यहाँ पे देखो, इनको 90 डिग्री नहीं लेना है, क्या इनको 90 डिग्री नहीं लेना है, हम C को क्या ले लेंगे 90 डिग्री, क्या ले लिया, लिखा है ना कोण A और कोण B न्यून कोण है, तो हम B और A को नहीं 90 डिग्री नहीं लेंगे। तो चित्र बनाओ, यहाँ पे A लिख लो, यहाँ पे B और यहाँ पे क्या लिख लो C। तो C क्या हो जाएगा, यहाँ पे समकोण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बाकी ये क्या हो जाएंगे 90 डिग्री से कम हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे न्यून कोण, उसी को बोलते हैं 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। ठीक, अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है cos A बराबर दिया हुआ है cos B, ऐसे दिया हुआ है ना, cos A बराबर cos B ऐसा दिया हुआ है। तो हम cos A को क्या लिख सकते हैं, और हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, या फिर सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है। कोण A बराबर क्या, कोण B, मतलब A और इसको दोनों क्या कर देना है बराबर। तो हमको दिया है तो लिख लो cos A बराबर cos B दिया हुआ है, इसके अनुसार हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो cos A को हम क्या लिख सकते हैं,
कॉस ए को हम कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं, आधार बटे कर्ण लिख सकते हैं। तो कॉस ए ये है, ये है ना, ये आधार क्या है, ए सी आधार है, और कर्ण क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा ना, समझ में आया। तो हम यहाँ पे देखो ए है ना, ए से हम लेके चलते हैं, किससे, ए से। तो आधार क्या हो जाएगा, ए सी आधार, और कर्ण क्या हो जाएगा, ए बी, क्या हो जाएगा, ए बी। बराबर का चिन्ह लगाओ, कॉस बी क्या है, कॉस बी, अब बी ये है, तो आधार इसमें क्या हो जाएगा, बी सी क्या हो जाएगा, बी सी। यहाँ पे बी सी लिखो, और कर्ण क्या हो जाएगा, ए बी, क्या हो जाएगा। अब ये देखो यहाँ पे देखो, देखो ए बी इसमें भी है और इसमें, तो कट जाएगा है ना। जैसे यहाँ पे 1/2 बराबर होता है 1/2, तो 2 से 2 क्या हो जाता है, ए बी से भी कट गया। तो हमारे पास कितना आ गया, ए सी बराबर बी सी, दोनों भुजा बराबर हुई, ए सी बराबर हो गई और बी सी बराबर हो गई, दोनों भुजा बराबर हो गई। तो भुजाओं के जब आप भुजा जब बराबर हो तो उनके आमने सामने कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये रूल है, क्या है, नियम है कि जब भुजाएं आपस में क्या हो बराबर, तो उनके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो देखो इस भुजा के सामने का कोण क्या है, कोण ए है ना, इस भुजा के सामने का कोण ए, और बी सी, इस भुजा के सामने का कोण बी। हम इसे लिख देंगे कि कोण ए बराबर कोण बी, लिख दे, यहाँ पे लिखो कोण ए बराबर कोण बी। और यहाँ पे रीजन क्या दे देना है, समान भुजाओं के सामने के कोण क्या होते हैं, समान होते हैं, समान भुजाओं के सामने के कोण समान होते हैं, बनेगा। इतना ही बस, ये क्या हो गया हमारा, सिद्ध हो गया, ठीक बनेगा। इसको कल तुम लोग जहाँ तक पढ़ाए ना लगा के आना, ठीक है। सर उदाहरण देखो क्या क्वेश्चन नंबर है, 7वां नंबर है ना। देखो कॉट थीटा बराबर दिया हुआ है कितना, इसमें चित्र नहीं बनाना, ठीक है। देखो डायग्राम बनाने के लिए उसमें अगर एग्जाम में आएगा ना तो डायग्राम दिया रहेगा, ना भी दिया रहेगा तो बना लेना, सिंपल डायग्राम रहता है, ठीक है। तो दिया हुआ है कॉट ए बराबर कितना 4, तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर ए बटे 1 + tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर - sin स्क्वायर ए है या नहीं, ठीक है ना। तो इसको क्या करना है, जांच करना है कि ये इसके बराबर है कि नहीं। तो 8वां नंबर है, 7वां है ना, 7वां। दिया है cot थीटा बराबर 7/8 है ना। क्या है दिया cot थीटा बराबर 7/8 है, और पहला ज्ञात करना है और दूसरा है ना ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है, 1 + sin थीटा, 1 + sin थीटा ब्रैकेट 1 - sin थीटा, ऐसे है ना। और बटे में है 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा, ठीक। अब दिया हुआ है दूसरा cot स्क्वायर थीटा, इसका क्या निकालना है, मान निकालना है। देखो cot थीटा बराबर हमें कितना दिया हुआ है 7/8, तो हमको इसमें क्या करना है कि 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा, दूसरा क्या है cot स्क्वायर थीटा, इसकी क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। तो हम पहला वाला लेके चलते हैं, है ना। तो पहला वाला देखो हमारे पास दिया हुआ है cot थीटा, क्या दिया हुआ है cot, तो cot थीटा में हम यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं कि ये देखो cot थीटा, बताओ नेट cot थीटा का सूत्र क्या होता है,
बैठे बैठे बताओ, तेज बोलो तेज, तुम बताओ, तुम बताओ। कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार है ना, तो क्या होता है? गलत है। क्या है? तुम्हारा भी गलत है, तुम्हारा भी गलत। तुम लोग कहे याद नहीं कर रहे हो? तो याद क्यों नहीं कर रहे हो? देखो tan थीटा का होता है लंब बटे आधार, तो cot थीटा का क्या होगा? आधार बटे लंब। क्या होगा? मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि सूत्र याद नहीं होगा तो ये नहीं बन पाएगा, है ठीक है? सूत्र याद नहीं होगा तो ये नहीं बन पाएगा। एक और याद करो, 25 और 90, 90 25 लिखो, ठीक है? तो यहाँ पे हमको cot थीटा, इसमें से हम मान निकाल सकते हैं। देखो ये कितना हो गया? आधार, और ये क्या हो गया? लंब। इसमें से हम किसका मान निकाल सकते हैं? कर्ण का। किसका? कर्ण का निकाल सकते हैं। लेकिन हम इसको आगे इसको सॉल्व करेंगे, किसको? ये वाली इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम क्या रखेंगे? cot थीटा का मान आएगा, उसके अनुसार हम क्या रख देंगे? मान रख देंगे, ठीक? तो यहाँ पे पहला नंबर है, पहला नंबर है साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक? इतना है ना? इसमें क्या करेंगे? देखो हमारे पास कोई बन रही है ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है। देख ए प्लस बी और ए माइनस का बी का फॉर्मूला बन रहा है ना, तो देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है क्या? ए स्क्वायर माइनस होता है ये फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और नीचे भी वही लिख सकते हैं, एक का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, है ना? मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है? यहाँ पे देखो बराबर यहाँ करोगे और लिखोगे एक स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ए की जगह क्या है? एक, और बी की जगह क्या है? साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है? और बटे में वही हो जाएगा, एक स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है? देखो दोनों में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हुआ है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, है ना? ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला दोनों में अप्लाई हुआ है। अब तुमको इसका सूत्र पता होना चाहिए कि एक मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये जी, और बटे 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे हो जाएगा ना? एक का स्क्वायर करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक? तो हम ये वाला हमारे पास मिल गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमने हाँ 1 माइनस, यहाँ पे क्या होगा? माइनस, ठीक है? ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या करोगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला होता है क्या? कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और इसका क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा होता है ना सूत्र? देखो पलटा के, पहले पेज पलटाओ। कर लिए? कितना आया? 95। अब उसके मान निकालो, दशमलव वाला जोड़ा बना रहा है तुम लोग बस, ठीक है? बना जो दशमलव वाला है ना, उसकी जोड़ा बना। वो लिखा है ना कौन सा? दूसरा नंबर, उसको लिखो पहले और पीछे से जोड़ा बनाते जाओ, ठीक है? बना कौन सा नहीं मिल रहा है फॉर्मूला? कहाँ लिखा है? स्क्वायर वाला देखो ना, ये वाला नहीं लिखा है क्या? नहीं लिखा है, लिखा है तुम लिखा एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है ना? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखा हुआ है? साइन स्क्वायर थीटा लिखा है। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखा होगा? कॉस स्क्वायर थीटा, है ना? तो सूत्र याद करो तब बनेगा, ठीक? तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं जी, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसके बराबर देखो अब क्या है कि यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा है। हम इसको कैसे लिख सकते हैं? कॉस थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना? तो हम अब आगे करते हैं, तो इसका मान हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा का मान क्या होता है? कॉट थीटा होता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा लिखे, और कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या है? 7/8। तो यहाँ पे लिखेंगे 7/8 का होल स्क्वायर, ठीक? और 7 सते 49/64। ये तुम्हारा क्या हो गया? पहले नंबर का आंसर हो गया। इसको लिख लो, ठीक है? देखो एक बार और समझा देते हैं। जैसे 1 प्लस साइन थीटा है, 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ तो समझ में इजीली आ गया होगा, ठीक है? तो एक मतलब ए स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर
और बी स्क्वायर मतलब साइन थीटा का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे एक इसका ए का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर और बी का स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कितना हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, उसको ऐसे लिख दिए। अब इसके बाद क्या है फॉर्मूला, क्या है अब फॉर्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको क्या करते हैं कॉस थीटा साइन थीटा को हम क्या इसको पूरा होल में लिख लेते हैं ना। हम डायरेक्ट भी इतना लिख सकते हैं लेकिन समझाने के लिए लिखना पड़ा। और कॉट स्क्वायर थीटा आ गया, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 7/8 का होल स्क्वायर, इतने कितना हो गया 49/64। है समझ में, इसको उतार लो बना तुम लोग से। लेकिन एक ठोका बस एक ठोका और याद करो 3 अंक वाला है, और तू अपना उसका मान निकाले पहले वाले का। देखो कॉट स्क्वायर, अब दूसरा क्या है कॉट स्क्वायर थीटा कितना है, तो यहाँ पे लिखो कॉट स्क्वायर थीटा, क्या लिखो कॉट स्क्वायर थीटा लिखे। अब कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना है 7/8, तो यहाँ पे लिखो 7/8 का होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा 7 7 49, 8 8 क्या आ जाएगा आंसर। ठीक, देखो हम इसको सॉल्व किए तो हमारे पास इतना आया था ना, तो हम डायरेक्ट क्या कर दिए सॉल्व कर दिए। लेकिन तुम अभी यहाँ पे जानते हो क्या है कि आधा देखो, अगर और लंबा करना चाहते हो क्या मान सीधे पुट करना चाहते हो क्या, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, लंब बटे कर्ण। तो इसमें से तुमको क्या मान ज्ञात करना पड़ेगा कर्ण का मान, किसका मान कर्ण का मान ज्ञात करना पड़ेगा। करोगे है करोगे कर्ण का मान इसमें ज्ञात करके दिखाओ तुम लोग, कर्ण का मान ज्ञात करके दिखाओ। चल वो वाली विधि भी क्या कि वो वाली विधि अगर सरल लगे तो उसको भी बता देते हैं, ठीक है। हाँ कॉस स्क्वायर थीटा का मान लीजिए लंब बटे वो, तो इसमें तो दिया था दोनों चीज हाँ मतलब 7 जो है 8 तो लंब आधार है, तो तुमको कर्ण ज्ञात करना है, तुमको यहाँ पे कर्ण चाहिए, यहाँ पे मान रखना है तुमको। तो साइन थीटा के लिए कर्ण चाहिए कि नहीं चाहिए, हाँ तो कर्ण ज्ञात नहीं करोगे। एक बात बताओ, अब लंब है आधार है और क्या है तुम्हारे पास कर्ण नहीं है, और उसको कर्ण की आवश्यकता तो ज्ञात करोगे, कर्ण की ज्ञात नहीं करोगे, बताओ करोगे ना, तो वही है। हाँ, बना तुम लोग से नहीं बन रहा है, मिटा दो इसको, लिख लिए तुम। हाँ चलो इसको ज्ञात करो। चल एक तो कर्ण बात ज्ञात करके बता दो, कर्ण क्या नहीं बन रहा बताओ, है ना। देखो हम इसको कॉट ए का मान निकाल लेते हैं यहाँ से, किसका कॉट ए का, तो कॉट ए का मान निकाल लो यहाँ पे, तो कॉट ए बराबर हो जाएगा 4/3 आया, कॉट ए बराबर कितना हो गया 4/3। अब हमको क्या करना है सिद्ध करना है, क्या करना है सिद्ध करना है। इसमें से हम tan का भी मान निकाल सकते हैं, किसका tan का मान निकाल ले, यहाँ से tan का मान निकालेंगे तो tan थीटा बराबर हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा और 4 नीचे हो जाएगा, 3/4 कितना 4। पूछो क्यों, क्योंकि tan का उल्टा क्या होता है, यहाँ पे ए लिखो क्या, ठीक tan का उल्टा क्या होता है cot, तो cot जब cot a का मान 4/3 है तो tan a का मान कितना हो जाएगा उसका उल्टा 4, ठीक है आया ना। तो हम यहाँ पे tan a का मान क्यों निकाले, क्योंकि हमें tan दिया हुआ है ना, दिया है, तो क्यों tan में आधार होता है और लंब होता है, दोनों में होता है ना लंब और आधार। अगर इसमें हमको कर्ण ज्ञात करना रहता है, कितना कर्ण, तो कर्ण का मान क्या करते हैं निकालते हैं, क्या करते हैं निकालते हैं। अब हम क्या करना है सिद्ध क्या करना है, तो यहाँ पे देखो सिद्ध करना है, क्या करना है, क्या सिद्ध करना है 1 माइनस 1 प्लस है 1 माइनस tan स्क्वायर a और है 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। ठीक, इतना हमको क्या करना है प्रमेय, क्या निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से सूत्र होता है, यहाँ पे दिया हुआ है पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, पाइथागोरस
बोनस नवेसी। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र बताओ दे। तो क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय से? कर्ण का स्क्वायर कितना बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे देखो आधार कितना है 4 और लंब कितना है 3 है ना। तो आधार का स्क्वायर क्या करो 4 का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो बराबर यहाँ पे क्या है कर्ण का स्क्वायर है ना जी है। अब क्या करोगे कर्ण का स्क्वायर लिखो बराबर कर्ण का स्क्वायर 4 चौके 16 3 त्रिकाई 9। तो कर्ण का स्क्वायर कितना आ गया 25 आया। यहाँ पे कर्ण बराबर कितना आ गया रूट 25। तो कर्ण बराबर कितना 5 कितना कर्ण बराबर कितना आ गया आए समझ में। हमारे पास आधार भी मिल गया, लंब मिल गया और कर्ण भी मिल गया। अब सूत्र हम किस में लगाएंगे राइट हैंड साइड वाले में। ठीक है ना, फिर लास्ट में लिख देना राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड से हो गया। ठीक, लेकिन अगर ऐसे लेके चलोगे तो कंफ्यूज हो जाएगा कि यहाँ क्या लिखो यहाँ क्या लिखो। तो हम किससे चलते हैं राइट हैंड साइड लेके। तो पहले क्या ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, पहले क्या लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड में पहले क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड मतलब समझते हो ना जी। तुम्हारे बाएं पक्ष ये रहेगा पूरा है और क्या रहेगा दायां पक्ष। इसको हम बोल देंगे लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोल देंगे राइट हैंड साइड। ठीक, ऐसा। तो 1 माइनस tan स्क्वायर बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ऐसा ना है। अब बराबर करो एक को जैसे कहता है ऐसा रखो। tan का मान हमारे पास कितना है 3/4। यहाँ पे 3 क्या लिखो 4 का होल स्क्वायर कर दो है ना। और वहाँ पे क्या है m प्लस 3/4 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। बस यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस, वही तो चेंज है, बाकी सब सेम है ना। इसको सॉल्व करो कितना आएगा 1 3 त्रिकाई 9 4 चौके 16। इसको देखो कैसे किया है 3/4 लिखा है ना, इसका स्क्वायर है तो मान लो 3 का स्क्वायर भी होगा और 4 का भी। तो 3 त्रिकाई 9 और 4 चौके 16। समझ में आया। यहाँ पे कर लेंगे क्या एक धन उतना ही कर लेंगे ना, यहाँ पे प्लस आ जाएगा बस 9 बटे कितना 16 आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 1/1 लिख लेते हैं और यहाँ पे 1/1 लिख लेते हैं। अभी क्या हो जाएगा भिन्न का जोड़ घटाना हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो लघुत्तम लेंगे तो 16 ही आएगा और 16 गुणा 1 में करेंगे तो 16 ही आएगा है ना। और 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा 7, तो कितना आ जाएगा 7/16 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे डायरेक्ट लिख दे एक स्टेप और कर देते हैं 16 माइनस 9 बटे कितना 16 है ना ऐसे। और ये देखो यहाँ पे ये बटे का चिन्ह है, किसका ये बटे का चिन्ह बोलते हैं ना। और यहाँ पे कितना आ जाएगा 16 प्लस 9 बटे 16 आएगा। आए समझ में, यहाँ कर लेते हैं। ठीक, ये समझ में आया देव तुम्हारे है पास। यहाँ देखो इसका मत देखो यहाँ पे बटे है 16 माइनस 9 है और बटे 16, ये बटे का चिन्ह है किसका। यहाँ सब जगह नहीं आ रही थी तो हम ऐसे ना करके ऐसे कर दिए, वही बटे का चिन्ह है किसका ध्यान रखना चाहिए है ना। यहाँ पे कितना आएगा 16 में से 9 7 आएगा 7/16 आएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 7/16 ये हुआ बटे हुआ। अब यहाँ पे जुड़ जाएगा तो 25 बटे कितना हो जाएगा 16 25/16 है। अब क्या करेंगे अभी किसका चिन्ह है भाग का चिन्ह, मान लो बटे का है तो इसको गुणे में बदल देंगे, किसमें गुणे में। तो जो ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाएगी, जो नीचे है ऊपर चली जाएगी। ठीक, जैसे मान लो ये ऐसे लिखा हुआ है, कैसे ऐसे लिखा हुआ है ये। ठीक, उसकी जगह में यहाँ बड़ी वाली क्या खींच दिया है लाइन खींच दिया है। ऐसा यहाँ पे लिखो 7/16 गुणा का चिन्ह लगाएंगे 16/25 क्या होगा यहाँ पे आ गया 7/25। ठीक, कितना आ गया 7/25। आए समझ में बन गया तुम लोग से नहीं बनना है, तुम लोग जाओ जब मम्मी चल जाएगी तब तुम लोगों का दिमाग चलेगा। कितना 7/25 आया ना। अब यहाँ पे हम क्या लेंगे देखो हमने क्या लिया लेफ्ट हैंड साइड कितना आया हमारे पास 7/25। अब हम क्या लेंगे राइट हैंड साइड, क्या लेंगे राइट हैंड साइड। तो हम चलेंगे किसमें राइट हैंड साइड में।
तो राइट हैंड साइड में चलो RHS बराबर cos स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर। देखो cos थीटा का मान होता है कि आधार बटे कर्ण, इसमें आधार क्या है 4 और कर्ण क्या है 5, तो हम क्या लिख सकते हैं 4 बटे 5 लिख सकते हैं। उसका क्या लिख सकते हैं होल स्क्वायर, क्यों इसमें स्क्वायर लगा है तो उसमें क्या लिख देंगे होल स्क्वायर। और माइनस साइन थीटा का सूत्र क्या होता है बताओ, बैठो हाँ जल्दी से बोलो। लंब फिर और तुम्हारी हम नकल नहीं करना चाहते, ये लोग हंसने लगेंगे। तुम बोलो अभ्यास क्या साइन स्क्वायर का साइन थीटा का सूत्र साइन थीटा का लंब बटे आधार कर्ण आधार लंब बटे कर्ण क्या होता है। तुम्हारी बहुत तबीयत खराब है का याद है लिखिए। अरे तुम तो आए हो ना 2 दिन, याद करो उसको। क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब का क्या है 3 और कर्ण क्या है 5, तो 3 बटे 6 होल स्क्वायर हो जाएगा। 4 चौके 16 3 त्रिकाई 9 और यहाँ पे भी हो जाएगा 3 त्रिकाई 9 तो 25 और यहाँ पे क्या लगा लेंगे यहाँ पे 25। अब क्या आ जाएगा ये 25 लघुत्तम आ जाएगा 25 से कम और इसका गुणा 16 करोगे तो 16 माइनस 9 बराबर कितना आ जाएगा 7 बटे 25 इतना आ रहा था ना है। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बराबर भी 7 बटे 25 आ रहा था और राइट हैंड साइड बराबर भी क्या आ रहा था 7 बटे 25, तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या राइट हैंड साइड। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा उत्तर नहीं लिखोगे क्या हो जाएगा प्रूफ हो जाएगा। आए समझ में, इसको उतार लो वहां से। दोनों साइड को बराबर है। ये है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वाला है ना। क्या हुआ बराबर है तब सही रहेगा राइट हैंड साइड। हाँ देखो बराबर है तब राइट हैंड साइड कर दोगे, बराबर नहीं है तो बराबर नहीं का चिन्ह लगा दोगे बीच में, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा प्रूव हो जाएगा। वो बोल रहा है ना बराबर नहीं है या हाँ है ना क्वेश्चन के अनुसार नहीं है। देखो यहाँ पे पहले क्या ये देखो इसको साथ में लेके चलोगे, ठीक साथ में लिखोगे ना। यहाँ पे लिख देते 1 माइनस 10 स्क्वायर। देखो पहली विधि हमें दूसरी विधि बता रहे हैं, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर की यहाँ पे पूरा लिखोगे, शुरू वाला यहीं तक चलेगा, ठीक है, क्योंकि तुमको कर्ण का मान चाहिए ही चाहिए। 10 स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस 10 स्क्वायर, ठीक है, बराबर कितना है cos स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर। ये तुम जब राइट हैंड साइड नहीं लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड नहीं लिखोगे, बराबर दोनों का मान रखे, दोनों लास्ट में क्या आ जाएगा बराबर आ जाएगा। तो 1 माइनस यहाँ पे क्या लिखोगे 1 माइनस 10 का मान कितना है 3 बटे 4, 3 बटे 4 को क्या लिखोगे होल स्क्वायर बटे 1 प्लस 3 बटे 4 को क्या लिखोगे होल स्क्वायर बराबर लिख दोगे। अब cos स्क्वायर ए cos थीटा का मान होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार का मान कितना है 4 और कर्ण का मान कितना है 5, तो 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब साइन का कितना होता है साइन थीटा का लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान कितना है 3 और कर्ण का मान कितना है 5, तो आप क्या लिखोगे 3 बटे 5। क्या कर दोगे होल स्क्वायर कर दोगे ना। अब इसको सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा 3 का 1 माइनस 9 बटे 4 आ जाएगा और 1 प्लस 9 बटे 4 आ जाएगा बराबर। यहाँ पे आ जाएगा 16 बटे 25, 4 चौके 16 5 25 और यहाँ पे आ जाएगा 3 त्रिकाई 9 बटे 25 आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर लगा है तो दोनों में स्क्वायर लग जाएगा ना। अब इसको करोगे हल तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, यहाँ पे 16 आएगा, कितना 16, यहाँ पे भी कितना आएगा 16, ठीक ना। यहाँ पे 16 जाएगा तो 16 में से 9 घटाओगे तो 7 बटे 16। एक स्टेप और कर दें, इसको लिख लिए ना पहले है ना। देख तुम्हारे समझ में आ रहा है? अब क्या करेंगे देखो इसका तीरा गुणा करेंगे तो यहाँ पे 16 माइनस 9 बटे 25 हो जाएगा और बटे 16 प्लस 9 और बटे 25 बराबर। इसमें देखो 25 25 लघुत्तम आ जाएगा, 16 में से 9 गया तो यहाँ पे लिखोगे 16 माइनस 9 बटे
25 ऐसे लिख दोगे। इसको सॉल्व करो तो यहाँ पे आ जाएगा 7/25 और यहाँ पे 25 नहीं है, यहाँ पे 25 तो यहाँ पे कितना 25/25 आ गया। ये पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो तुम्हारे पास कितना आया, 7/25 आया। और यहाँ पे कितना आ गया 7/25 बराबर 7/25। यहाँ पे 7/25 यहाँ पे कितना आ गया 7/25 बराबर 7/, तुम्हारा क्या हो गया, रूट हो गया। जो तुमको सही लगे है ना, जो तुमको सही लगे उसको क्या कर लेना, सॉल्व कर लेना। कर लिए। ला कितना है उत्तर, √3 है। तो निम्नलिखित के हमको क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। क्या तो यहाँ पे ध्यान रखना कि बी क्या है, चौक गिरा दिए, बी क्या है, समकोण है। बी क्या है, समकोण है। तो यहाँ पे कौन सा नंबर है, 9। बी समकोण है तो बी को हमको बी क्या लेना है, 90 डिग्री लेना है। क्या यहाँ पे डायग्राम बना लो, ये बी यहाँ पे डायरेक्ट क्या रख दो, बी यहाँ पे ए और यहाँ पे क्या सी, कुछ भी रख सकते हो उसके अनुसार। ठीक है। तो बी देखो, जहां भी समकोण बोले तो ध्यान रखना यहाँ ए नहीं रखना है, क्या रखना है बी। अगर ए समकोण बोलता तो यहाँ ए और सी समकोण बोलता तो सी। ठीक है देख। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि tan a बराबर कितना, 1/√3। तो यहाँ पे लिख देते हैं tan a दिया है क्या, tan a बराबर 1/√3। अब tan का सूत्र बताओ, tan थीटा का सूत्र बताओ तुम जल्दी से, खुजला लो फिर बताना। हाँ बोलो जल्दी, तुम बोलो। हाँ बोलो बोलो बोलो। क्या होता है, लंब बटे आधार। याद करो, हम ऐसे पूछ लिया करेंगे। तो क्या हो जाएगा, लंब। क्या हो जाएगा, लंब। और क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अब ध्यान रखना tan a है, क्या है ये, tan a। यही पूछ रहे थे ना तुम ओमकार कि tan a, तो यहाँ से देखना है क्या, तो इससे जो सट के लाइन जाएगी क्या, मतलब जो इससे लगी होगी लाइन वो क्या हो जाएगी, मतलब भुजा इससे जो लगी होगी उसको क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। और जो ऊपर जाएगी वो क्या हो जाएगी, लंब। ये सबसे बेसिक है ना। ये मतलब जो ए, अगर मान लो यहाँ पे सी होता, क्या होता, सी बोलता, वहां पे tan c, तो हम आधार किसको मानते हैं, इसको, क्योंकि सी से सट के है। लेकिन इसको बोल रहा है तो ए से सट के कौन सी है, बी है। तो बी ए बराबर क्या हो जाएगा, √3 और बी सी बराबर क्या हो जाएगा, 1। क्या हो जाएगा, तो लिख ले हम। ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा बी ए बी बराबर क्या हो जाएगा, √3 और बी सी बराबर क्या हो जाएगा, 1। आए समझ में। अब हमको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, कर्ण। क्या ज्ञात करना पड़ेगा, कर्ण। ये समझ में आया तुम लोग के, आया का अभ्यास। अब हमको पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं, त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से। तो लिखो पहले त्रिभुज, यहाँ पे त्रिभुज पहले लिख लेते हैं, क्या कहते हैं, नहीं पहले याद ही कर लेते, फिर पहला नंबर डाल के सीधा सॉल्व करेंगे। ठीक। तो अब इसमें लिख लेते हैं त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ पे लिखो त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय। त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस लगा तो देखो 90 डिग्री सामने की भुजा कर्ण, तो AC²। अब हम लिखेंगे नहीं सूत्र। ठीक है। जब हम सूत्र लिखेंगे तब उसके अनुसार हम, जब अगर हम ये चित्र नहीं बनाएंगे तब हम सूत्र लिखेंगे, अगर चित्र बनाएंगे तो हम ABC देंगे। ठीक। तो भुजा क्या है, कर्ण का स्क्वायर, तो यानी AC का स्क्वायर। यहाँ पे लिखो AC का स्क्वायर। लंब का लिखो तो BC का स्क्वायर। ठीक। और प्लस आधार का स्क्वायर तो AB का स्क्वायर। ठीक है। हम किसके अनुसार चल रहे हैं, देख ध्यान रखना, इसके अनुसार पाइथागोरस प्रमेय लगा है। किसके अनुसार, ना कि इसके अनुसार। ठीक है। तो आधार देखो, आधार वही रहेगा ना, आधार का अर्थ तो वही रहेगा ना, आधार लंब तो वही रहेगा, कर्ण बस चेंज होगा। यहाँ पे देखो BC का स्क्वायर हमको मान नहीं पता है, BC का स्क्वायर, BC का पता है 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर। और AB का स्क्वायर तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे लिखो AC²। क्या लिखो, 1 का स्क्वायर कितना, 1 और धन √3 का स्क्वायर। यहाँ ध्यान रखना √3 का गुणा कितनी बार हो रहा है, 2 बार। तो कितना आ जाएगा, सिर्फ 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, सिर्फ 3। तो हम यहाँ पे √3² यहाँ पे क्या लिख देंगे, 3। क्या लिख देंगे, 3। यहाँ पे लिखो AC² बराबर आ जाएगा 1 और 3 में 1 जोड़ोगे तो 4। कितना, 4। अब देखो इसमें स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। क्या, अंडर रूट।
तो आप लिखो AC बराबर क्या हो जाएगा, √4 हो जाएगा। अब AC बराबर क्या, देखो अब √4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2, √2 गुणे 2। अब ये 2 का जोड़ा बन रहा है तो 2 के रूप में क्या आ जाएगा बाहर, तो AC बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना। हमारे पास कर्ण का मान आ गया ना 2, किसका मान आ गया, कर्ण का मान आ गया 2, आ गया ना। अब हम सीधे मान रख सकते हैं किसमें, नंबर 1 वाले में और नंबर 2 वाले में, ठीक है। तो पहला है sin A cos C प्लस cos A sin C। पहला क्या है, ये समझ में आया यहाँ तक, ये तो नॉर्मल था ना, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, ले प्रॉब्लम तो नहीं होगी। बताओ कहाँ पास प्रॉब्लम होगी तुमको, खड़े होके बताओ जल्दी से। कहाँ है ऐसे खड़े होके बताओ, लाइन बताओ ना कौन सी लाइन। तो सूत्र हम लिखे हैं, देखो AC यहाँ पे क्या है, ये कर्ण है, क्या है, बैठो, ये क्या है, कर्ण, क्या है, ये क्या है, आधार, क्या है, और ये क्या है, लंब है ना। तो हम इसके अनुसार B के अनुसार माने, किसके अनुसार, B के अनुसार। तो या फिर तुम इसको आधार मान लो, या फिर इसको लंब, इसको लंब, इसको आधार, इसके अनुसार, या फिर इसके अनुसार। हम इसके अनुसार लेके चले हैं क्योंकि हमको पाइथागोरस प्रमेय में इसका मान ज्ञात करना है। इसका मान ज्ञात करने के लिए आगे पीछे तो दोनों को लिख सकते हैं। तो ये लंब आधार तो लिखे हम, क्या वहां पे हम सूत्र नहीं लिखे, बताए ना सूत्र नहीं लिख रहे हैं, कई बार सूत्र लिख चुके हैं, है इसलिए लिखे, ठीक है। अब हम क्या है, पहला चलते हैं। पहला क्या है, sin A cos C। पहला क्या है, sin A cos C, ऐसा है। और क्या है, प्लस cos A sin C, प्लस cos A sin C, ठीक है। अच्छे से लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या लगा देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे, पकड़ो इसको। अब देखो sin थीटा का सूत्र क्या होता है, कर्ण बटे लंब बटे कर्ण, sin A का, तो यहाँ पे sin A से लंब क्या, देखो अब sin A देखना है इसका लंब क्या है, तो इसका लंब क्या होगा, BC, क्या होगा, BC होगा। और BC बटे क्या होगा, AC, लंब बटे कर्ण। तो BC का मान कितना दिया हुआ है, A, कितना, और बटे कर्ण का मान कितना दिया हुआ है, 2। यहाँ पे क्या लिखोगे, 2। अब बीच में किसका चिन्ह रहेगा, गुणा का, किसका, यहाँ देखो बीच में किसका चिन्ह रहेगा, गुणा। तो यहाँ पे क्या करोगे, गुणा। और cos C ये है, cos थीटा का सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे आधार क्या रहेगा, cos C, तो cos C के लिए आधार ये रहेगा, ठीक, क्या रहेगा ये। तो यहाँ पे 1 बटे क्या लिखो, 2, क्यों, कर्ण क्या है हमारे पास, AC बराबर 2 आया है। अब प्लस क्या करोगे, प्लस यहाँ पे बराबर लिखो, ठीक। cos A का मान कितना है, cos A, ये है cos A, इसके लिए आधार ये रहेगा, आधार बटे कर्ण, तो 1 बटे 2, ठीक। और बीच में किसका चिन्ह है, गुणे का। और cos थीटा का मान सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, तो cos C ये है, उसके लिए आधार क्या रहेगा, ये, और ये क्या रहेगा, लंब। तो आधार ये, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान क्या है, BC बराबर क्या है, 1 और बटे 2। आया समझ में। अब ध्यान रखना, इन दोनों को पहले जोड़ना देना, पहले क्या करोगे, गुणा करोगे, क्या करोगे, बाद में जोड़ोगे। तो जोड़ो तो 1 बटे कितना हो जाएगा, 4, और धन 1 बटे 4, इनका गुणा कर देंगे ना, 1 बटे 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। इसको जोड़ दो तो 4 लघुत्तम आ जाएगा, इसमें भाग करोगे तो 1, और 1 यहाँ पे क्या 1 आ जाएगा, और 1 1 जोड़ोगे तो 2 बटे 4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो कितना आ गया, 1 बटे 2। इसका मान कितना आ गया, 1 बटे 2। दूसरा मान भी याद कर लेते हैं। दूसरा मान क्या दिया हुआ बताओ, दूसरा वाला क्या है क्वेश्चन, दूसरा cos A cos C माइनस sin A sin C। तो cos A cos C है ना, तो दूसरा नंबर cos A cos C। इसको लिख लो, फिर इसको पहले लिख लो यहाँ पर, दूसरा पे sin C। दूसरा प्रश्न क्या है, बोलो। cos A cos C cos A cos C है ना, sin A माइनस sin A sin C, sin A sin C, ठीक।
अब इसको देखो, cos a को हम क्या रख सकते हैं, cos थीटा का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। तो cos a कहाँ है, यहाँ है, तो उसके लिए आधार क्या हो जाएगा, ab हो जाएगा। और ab का मान क्या है, √3, यहाँ पे √3, और कर्ण का मान क्या है 2। ठीक, क्योंकि होता है आधार बटे कर्ण। ऐसे ही हम cos c के लिए आधार क्या होगा, bc, और bc का मान कितना है 1, गुणा का चिन्ह लगाओ 1, और कर्ण का मान कितना है 2। देखो कर्ण ज्ञात नहीं करते तो हमको मान पता चलते नहीं चलते ना। अब किसका चिन्ह है, ऋण का। अब साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, तो साइन ए चाहिए हमको, क्या साइन ए, और साइन ए के लिए ये आधार होगा और ये क्या होगा, लंब होगा ना। तो लंब का मान, लंब क्या है बीसी का मान क्या है 1, और बटे 2, और गुणा का चिन्ह लगाओ। और साइन सी ये है ना, उसके लिए आधार क्या होगा, ये 60 की जो होगी, लंब क्या हो जाएगा AB का मान कितना है √3, यहाँ पे क्या लिखो √3 और बटे 2। ठीक, इसको गुणा करो तो √3 बटे 4 ये हो जाएगा √3 में 1 का गुणा करोगे तो √3, 2 गुणा 2 बटे 4, और 1 का गुणा √3 में करोगे तो √3, और 2 का गुणा 2 में करोगे तो 4। ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो बराबर कितना 0। तुम्हारा ये हो गया आंसर, हो गया ना। पहला नंबर भी और दूसरा नंबर भी, इसका आंसर चेक कर लेना।